हेलो बच्चों, क्या हाल है। तो आज हम देखने जा रहे हैं विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव आज हम लोग देखने जा रहे हैं। जो हमारा चैप्टर विद्युत धारा चल रहा है उसी में आज देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, यही शुरू करने जा रहे हैं हम लोग। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे तो जब किसी, तो लिखते जाइए आप लोग, नोट करते जाइए। जब किसी चालक को, जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होता है तब चालक गर्म हो जाता है अर्थात विद्युत ऊर्जा ऊष्मा ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मा ऊर्जा में हो जाता है जिसे विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। तो जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होता है तब चालक गर्म हो जाता है। जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होता है तब चालक गर्म हो जाता है, अर्थात विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मा ऊर्जा में हो जाता है जिसे विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रवाह कहते हैं, ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं, है ना। इसे हम लोग विद्युत धारा का क्या कहते हैं, ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। इसी को विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहा जाता है। ठीक है, तो देख लिए कि ये विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव है, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं इसको। अब देखिए फिर अब विद्युत धारा का जो ऊष्मा जो उत्पन्न होता है वह ऊष्मा क्या है, तो किसी चालक में प्रतिरोध के विरुद्ध किया गया कार्य, तो किसी चालक में प्रतिरोध के विरुद्ध किया गया कार्य जो होता है वह ऊष्मा के रूप में संचित होता है। किसी चालक में प्रतिरोध के विरुद्ध किया गया कार्य ऊष्मा के रूप में संचित होता है। तो किसी चालक में प्रतिरोध के विरुद्ध किया गया कार्य ऊष्मा के रूप में संचित होता है। किस रूप में संचित होता है, ऊष्मा के रूप में संचित होता है। जब प्रतिरोध के विरुद्ध, किसी चालक में जो प्रतिरोध है उसके विरुद्ध जो हम लोग कार्य करेंगे वह कार्य ऊष्मा के रूप में संचित होता है। किस रूप में, ऊष्मा के रूप में संचित होता है। अब देखिए अब कैसे होगा। तो मान लिया जाए कि एक वायर है, चालक, प्रतिरोध R है, इसके बीच विभवांतर भी है, इसमें धारा I प्रवाहित हो रहा है। तो माना कि चालक AB का प्रतिरोध R है
तथा इनके बीच प्रतिरोध R है, जहाँ विभवांतर V है तथा धारा I प्रवाहित हो रहा है ना। तो माना कि चालक AB का प्रतिरोध R है, चालक AB का प्रतिरोध R है, तथा जहाँ विभवांतर भी है तथा धारा I प्रवाहित हो रहा है, धारा I माना कि चालक AB का प्रतिरोध R है तथा जहाँ विभवांतर भी है तथा धारा I प्रवाहित हो रहा है, तब हम लोग जानते हैं कि I बराबर क्या हो जाएगा, Q/T। तो Q बराबर हो जाएगा IT, Q बराबर IT हो जाएगा, Q बराबर हो जाएगा IT। इसको नोट कर लिए, नोट कर लीजिए जल्दी से, इसको नोट कर लिए आप लोग, नोट कर लिए, ठीक है। मिटाते हैं। अब देखिए, अब IT है, फिर अब देखिए, फिर हम लोग जानते हैं कि V बराबर W/Q, तो W इक्वल टू VQ, तब इसमें Q का वैल्यू रख दीजिएगा तो IT हो जाएगा। W बराबर VQ, तो W इक्वल टू VIT, W बराबर VIT आ गया। ये वैल्यू Q का इसमें डाल दिए, Q का ये वैल्यू इसमें डाल दिए तो W इक्वल टू VIT आ गया, Q का ये वैल्यू इसमें डाल दिए। फिर ओम के नियम से हम लोग जानते हैं, ओम के नियम से हम लोग जानते हैं कि V इक्वल टू होता है IR। अब V इक्वल टू IR इसमें डाल देंगे, V का वैल्यू IR डाल देंगे, V का वैल्यू इसमें IR डाल देंगे तो W इक्वल टू IR इंटू IT, तो W इक्वल टू I² RT है ना। ये इक्वेशन हो गया फर्स्ट। यह कार्य वस्तु में नहीं लिखिए, यह कार्य ऊष्मा के रूप में संचित होता है, अतः ऊष्मा H, मतलब ये कार्य ऊष्मा ऊर्जा कह सकते हैं, ऊष्मा ऊर्जा के रूप में संचित होता है, ऊष्मा ऊर्जा के रूप में संचित होता है, ऊष्मा ऊर्जा। तो ऊष्मा H बराबर हो जाएगा, ऊष्मा के रूप में संचित होता है तो H बराबर I² RT, ते आ गया I² RT। ऊष्मा निकाल लिए, ऊष्मा H बराबर आ गया I² RT, क्या आ गया, I² RT। ऊष्मा H बराबर I² RT आ गया, I² RT। तो देख लिए हम लोग ऊष्मा बराबर I² RT। अब हम लोग इसको नोट कर लिया, आप लोग नोट कर लिए नोट, जल्दी देखिए, नोट किया नहीं किए देखिए आप लोग, नोट कर लिए, हाँ ठीक है। अब इसको मिटा देते हैं, इसको मिटाते हैं। अब इसको हम लोग मिटा रहे हैं, हाँ तो इसको मिटा देते हैं, I इक्वल टू ऊष्मा ऊर्जा हो गया। अब ऊष्मा ऊर्जा का SI मात्रक इसका लिख लीजिएगा, ऊष्मा ऊर्जा जो निकाले हैं, ऊष्मा ऊर्जा का SI मात्रक जूल ही होगा, जूल होगा, जिसको हम लोग J से रिप्रेजेंट करेंगे, जिसको J से रिप्रेजेंट किया जाएगा। इसका बीमा इसका होगा mL²T-2 होगा, है ना, mL²T-2 होगा बीमा, है ना, जूल होगा, ठीक है। नोट कर लिए
अब देखते हैं शक्ति। अब जल्दी जल्दी लिखिए आप लोग, शक्ति। तो किसी विद्युत परिपथ में ऊष्मा ऊर्जा के, किसी विद्युत परिपथ में ऊष्मा ऊर्जा के व्यय की दर को शक्ति कहते हैं। व्यय की दर को शक्ति कहते हैं। तो किसी परिपथ में, किसी विद्युत परिपथ में, विद्युत लिखे, किसी विद्युत परिपथ में ऊष्मा ऊर्जा के व्यय की दर को शक्ति कहते हैं। अर्थात शक्ति P बराबर ऊष्मा ऊर्जा बटे समय। तो W/T हो जाएगा। W निकाले हैं हम लोग, P बराबर I स्क्वायर RT/T, T से T गया तो P = I स्क्वायर R। P बराबर हो जाएगा I स्क्वायर R। P का वैल्यू क्या आ जाएगा? I स्क्वायर R आ जाएगा। हाँ, तो पावर P बराबर I स्क्वायर RT, तो RT से T कैंसिल हो गया तो P = I स्क्वायर R। इसको फिर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। हाँ, तो हम लोग देख लिए P = I स्क्वायर R, P = I स्क्वायर R। फिर हम लोग देखते हैं P = I स्क्वायर R के बाद फिर हम लोग देख रहे हैं इसको। अब देखिए, हम जानते हैं कि V = होता है IR। V = IR होता है। तो R बराबर क्या होगा? V/I। तो इसमें पुट कर दीजिए R का वैल्यू। तो P = I स्क्वायर इंटू V/I। तो कैंसिल हो जाएगा तो P = VI भी लिख सकते हैं। P = हम लोग VI भी लिख सकते हैं। I से I कैंसिल हो गया तो एक I बचा, तो P = VI भी लिख सकते हैं हम लोग। चूँकि V = IR तो R = V/I, तो V/I इसमें R का डाल देंगे तो I से I कैंसिल, VI लिख सकते हैं। उसके बाद फिर हम लोग इसको लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख दे रहे हैं, यहाँ पर फिर V = IR, तो I का वैल्यू डाल दीजिए तो V/R। तो I का वैल्यू इसमें डालिए तो P = I का वैल्यू डालिएगा तो V²/R² इंटू R। I का वैल्यू I स्क्वायर है तो V²/R² इंटू R। तो R से R कैंसिल तो P = V²/R। ऐसे भी लिख सकते हैं, P = V²/R भी लिख सकते हैं। तो देख लिए, P = I स्क्वायर R होता है तो I स्क्वायर, तो I का वैल्यू डाल दिए V/R तो V²R², R से R कैंसिल तो V²/R। P = VI चाहे P = I स्क्वायर R भी लिख सकते हैं। ठीक है, मिटा दे इसको। नोट कर लिए आप लोग? नोट कर लिए। तो पावर को हम लोग तीनों तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पावर को हम लोग तीनों तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, नोट कर लिए आप लोग? नोट कर लिए? ठीक है, मिटा देते हैं। चलिए, उसके बाद अब SI यूनिट ऑफ पावर क्या होगा? पावर का SI यूनिट देखना है हम लोग को कि SI यूनिट ऑफ पावर क्या होगा। पावर का SI यूनिट देख लीजिए। SI पावर का, शक्ति का SI मात्रक, SI मात्रक जो शक्ति का होगा वो W जूल पर सेकेंड। तो जूल पर सेकेंड को वाट भी कहा जाता है, वाट, जिसको W से रिप्रेजेंट करते हैं। चूँकि P = W/T, जूल पर सेकेंड इज कॉल्ड वाट। इसका बीमा, शक्ति का बीमा क्या होगा? तो बीमा mL² T - 2/T। तो बीमा हो जाएगा mL² T - 3, mL² T - 3 बीमा होगा, है ना। पावर का 1 किलोवाट बराबर होता है, 1 किलोवाट ऐसे लिखते हैं, किलोवाट बराबर 1000 वाट होता है। 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है। इसको भी पावर के रूप में यूज करते हैं। चाहे 1 HP बराबर होता है 746 वाट।
1 HP में 746 वाट होता है, 746 वाट। 1 HP में 746 वाट होता है। तो शक्ति का SI मात्रक जूल पर सेकेंड या वाट होता है। शक्ति का बीमा ml² T-2 1 किलोवाट 1000 वाट होता है। 1000 वाट ये 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है और 1 HP में 746 वाट होता है। 1 HP बराबर 746 को भी पावर के रूप में ही हम लोग यूज़ करते हैं। 1 HP इक्वल टू 746 वाट। ठीक है, मिटा दे, लिख लिए आप लोग, लिख लिए। चलिए, उसके बाद हम लोग पावर के बाद किलोवाट आवर आते हैं। किलोवाट आवर इसको लिखते हैं हम लोग ऐसे भी, किलोवाट आवर है ना। किलोवाट घंटा इसको लिख सकते हैं, आवर ऐसे घंटा, किलोवाट घंटा। ठीक है, किलोवाट घंटा, किलोवाट आवर। तो किलोवाट आवर जो है यह विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक और घरेलू मात्रक है। यह विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक और घरेलू मात्रक है। तो विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक और घरेलू मात्रक है। घर में जो हम लोग विद्युत का उपयोग करते हैं, घर में विद्युत ऊर्जा का जो उपयोग किया जाता है उसे घर में विद्युत ऊर्जा का जो उपयोग किया जाता है उसे किलोवाट घंटा में मापा जाता है। तो यह विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक और घरेलू मात्रक है। घर में विद्युत ऊर्जा का जो उपयोग किया जाता है उसे किलोवाट घंटा में मापा जाता है। हमारा जो मीटर घर में लगा रहता है, विद्युत मीटर जो लगा हुआ है वह किलोवाट आवर में ही रीडिंग देता है। जो पठन जो देता है वह किलोवाट आवर में ही देता है पठन। ठीक है, तो व्यावसायिक मात्रक है, इसका उपयोग किया जाता है किलोवाट घंटा में, किलोवाट आवर या किलोवाट घंटा में मापा जाता है। अब देखिए 1 किलोवाट घंटा जो होता है बराबर होता है 1 यूनिट के। जो यूनिट में आता है ना आपके घर में जो इलेक्ट्रिक बिल आता है यूनिट के रूप में आता है। 40 यूनिट, 200 यूनिट, जितना विद्युत ऊर्जा आप कंज्यूम कीजिएगा, उपयोग कीजिएगा, वो यूनिट के रूप में आएगा। तो 1 किलोवाट घंटा अगर होता है उसको 1 यूनिट कहते हैं। 1 किलोवाट आवर ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 किलोवाट आवर H। तो 1 किलोवाट आवर बराबर 1 यूनिट के बराबर होता है। 1 यूनिट होता है 1 किलोवाट आवर, और 1 यूनिट बराबर 1 किलोवाट आवर। और इसमें 3 × 10 टू दी पावर 3.6 × 10 टू दी पावर 6 जूल ऊर्जा कंज्यूम होता है। मतलब 1 किलोवाट आवर में 3.6 × 10⁻6 ऊर्जा। अगर 1 यूनिट उठ रहा है इलेक्ट्रिक बिल आपके घर में, तो उसमें ऊर्जा कितना कंज्यूम हुआ? तो 3.6 × 10⁻6 जूल। 3.6 × 10⁻6 जूल ऊर्जा कंज्यूम हो रहा है, ऊर्जा का उपयोग हो रहा है। तो हम लोग देख लिए किलोवाट घंटा या किलोवाट आवर। तो किलोवाट आवर क्या है वो हम लोग देख लिए कि यह विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक और घरेलू मात्रक है। घर में विद्युत ऊर्जा का जो उपयोग किया जाता है उसे किलोवाट घंटा में मापा जाता है। 1 किलोवाट घंटा या 1 किलोवाट आवर जो होता है 1 यूनिट के बराबर होता है, और इसमें ऊर्जा जो होता है 3.6 × 10⁻6 जूल। 3.6 × 10⁻6 जूल होता है इसमें ऊर्जा। समझ गए? तो ये था किलोवाट आवर, है ना। तो हम लोग देख लिए किलोवाट आवर, पावर और विद्युत ऊर्जा। हम लोग अभी तक इतना देखे हैं। तो देख लिए कि 1 किलोवाट घंटा बराबर 1 यूनिट 3.6 × 10⁻6 जूल।
तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, इतना आप लोग देखिए, फिर कल हम लोग मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगले क्लास में। थैंक यू।